हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। हम लोग बात कर रहे थे आइसोमेरिज्म के बारे में। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म को स्टडी कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि आइसोमेरिज्म जो है वो दो टाइप का होगा। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, एज इट इज़ यहाँ भी आइसोमेरिज्म दो टाइप का है। एक होगा स्ट्रक्चरल और एक होगा स्टीरियो। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल में मैंने आपको बता दिया था आयोनाइजेशन। तो क्या ध्यान रखना है, डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस आर प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आर the complexes are coordinate compound when give different type of ions in aqueous solution। तो जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर आपको अलग अलग टाइप के आयंस दिखेंगे तो हमको क्या ध्यान रखना है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तब इसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जैसे एक सबसे सिंपल एग्जांपल लिया था मैंने, CONH3 SO4 और Br2 SO4 Br2। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कैसा रहेगा, SO4 Br होना चाहिए। Br2 लिख दिया मैंने, तो इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये आया Br। इसका जो अगला हिस्सा बनेगा वो कैसा होगा, CONH3 Br SO4। तो व्हाट हैपन्स हियर, द आयंस आर एक्सचेंज। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर जो आयन हैं वो अलग अलग टाइप के हैं। अमोनिया इज द लीगेंड और अमोनिया दोनों कॉम्प्लेक्सेस में सेम पोजीशन पर है। तो इस तरीके से हम इसको आयोनाइजेशन आइसोमर कहेंगे। तो हाउ टू आइडेंटिफाई द आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो व्हेन डिफरेंट type of ions are present inside and outside of the coordination sphere। तो this is ionization isomerism। इसके बाद मैंने आपको बताया हाइड्रेट। तो what happens in hydrate are solvated different number of water molecules present inside and outside of the coordination sphere। different number of water molecules present इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इट इज हाइड्रेट और सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। तब इसे हम कहेंगे हाइड्रेट या सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म। ठीक है, दो चीजें क्लियर। इसके बाद हमने बात किया लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में, लिंकेज और बॉन्ड आइसोमेरिज्म के बारे में, लिंकेज और बॉन्ड आइसोमेरिज्म। तो बॉन्ड आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, हम किस कंडीशन को कहते हैं, जब एम्बिडेंटेड लीगेंड प्रेजेंट होते हैं जिसमें दो डोनर एटम, एक लिगेंड के अंदर दो डिफरेंट डोनर एटम्स हैं, बट आइदर कनेक्ट विद वन ऑफ द एटम, वो किसी भी एक एटम के साथ ही एक बार में जुड़ सकता है। ऐसी कंडीशन में जब मेटल एटम से लिगेंड के लिंक होने वाले एटम चेंज हो जाएंगे तब जो आइसोमेरिज्म जनरेट करेगा उसको हम कहेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म या बॉन्ड आइसोमेरिज्म। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिखाया, CONH3 NO2 CONH3 NO2 और बाहर में Cl2। तो स्फीयर के अंदर बाहर का यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। अगला जो कॉम्प्लेक्स बनेगा लिंकेज अगर है तो CONH3 ONO, तो ये नाइट्रो से नाइट्राइट हो गया, इसको हम कहेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो जहां पर मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ एटम चेंज होता है वो लिंकेज आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल होगा। इट इज एग्जाम्पल ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो यहां तक हम लोगों ने अभी फिनिश कर लिया था लिंकेज। तो एम्बिडेंटेड लीगेंड की प्रॉपर्टी है जब मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ एटम चेंज होगा, नाइट्राइट नाइट्रो, थायोसाइनेटो साइनेटो, आइसोसाइनाइड
साइनाइड। तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे जहाँ पर मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ एटम चेंज होगा, दिस कॉम्प्लेक्सेस गिव राइज लिंकेज और बॉन्ड आइसोमेरिज्म, इनमें लिंकेज या बॉन्ड आइसोमेरिज्म मिलेगी। अब बात करते हैं अगले आइसोमेरिज्म की। तो अगला जो आइसोमेरिज्म है वो है कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में आपको क्या चीज देखने को मिलेगी? इंटरचेंज ऑफ लीगेंड, इंटरचेंज ऑफ लीगेंड, द लीगेंड्स आर इंटरचेंज, द लीगेंड्स आर इंटरचेंज, द लीगेंड्स आर इंटरचेंज, द लीगेंड्स आर इंटरचेंज, इसमें लीगेंड का विनिमय होगा। द लीगेंड्स आर इंटरचेंज इन both the cationic and anionic ion, in both the cationic and anionic ion, in both the cationic and anionic ion, cationic and anionic ion, anionic ion। केवल और केवल एक बात ध्यान रखना है, द लीगेंड्स आर इंटरचेंज, इतना बहुत है, द लीगेंड्स आर इंटरचेंज, जिसमें लिगेंड का विनिमय हो जाएगा वो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जनरेट करेगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। जैसे मैंने कहा PTNH3 होल 4, PTNH3 होल 4 और CuCl4, तो इसका जो दूसरा सेट ऑफ आइसोमर बनेगा वो कैसा हो जाएगा? देखो PTCl4, PTCl4, CuNH3 होल 4, CuNH3 होल 4। क्या हुआ? बात समझ में आ रही है? यहाँ पे प्लेटिनम के साथ लिगेंड अमोनिया है, अगले कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम के साथ लिगेंड क्लोरीन है। तो जब लिगेंड का एक्सचेंज हो जाएगा तो लिगेंड के एक्सचेंज के कारण जो आइसोमेरिज्म जनरेट करेगी उसे हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। CrNH3 होल 6, CrNH3 होल 6, CrNH3 होल 6, CO C2O4 होल थ्राइस, CO C2O4 होल थ्राइस। अगला सेट क्या बनेगा इसका? CrC2O4 होल थ्राइस, CrC2O4 होल थ्राइस और CONH3 होल 6, CONH3 होल 6। तो दिस both the set of complex, both the set of complex show the कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। दोनों सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मिलकर के क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। बोथ द सेट ऑफ कंपाउंड शो द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो क्या ध्यान रखना है? इंटरचेंज ऑफ लीगेंड, इंटरचेंज ऑफ लीगेंड, इंटरचेंज ऑफ लीगेंड, केवल एक लाइन ध्यान रखनी है बस। अगली कॉम्प्लेक्स पर बात करते हैं, अगले आइसोमेरिज्म पर बात करते हैं, दैट इज पॉलीमराइजेशन, दैट इज पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। तो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म में सिंपली ये ध्यान रखना है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनका इम्पिरिकल फॉर्मेट सेम हो लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मेट डिफर करे, जिनका इम्पिरिकल फॉर्मेट सेम हो लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मेट मतलब मूलानुपाती सूत्र समान हो लेकिन अणु सूत्र कैसा हो? भिन्न भिन्न हो। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस क्या शो करते हैं? पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है। कंपाउंड हैविंग सेम स्टोकियोमेट्रिक कंपोजिशन, कंपाउंड हैविंग, कंपाउंड्स हैविंग same stoichiometric, compounds having same stoichiometric composition, same stoichiometric composition, compounds having same stoichiometric composition but different molecular composition, but different molecular composition, but different molecular composition, different molecular
composition, different molecular composition। तो जिनका स्टोकियोमेट्रिक कंपोजिशन सेम हो, आप सिंपली ऐसे भी ध्यान रख सकते हो जिनका एम्पिरिकल फॉर्मेट सेम हो लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मेट डिफर कर रहा हो, सेम स्टोकियोमेट्रिक कंपोजिशन और डिफरेंट मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होगा, उन कंपाउंड के अंदर आएगा पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल देखते, अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा PTNH3 होल ट्वाइस Cl2, PTNH3 होल ट्वाइस Cl2। तो देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं प्लैटिनम के साथ, अमोनिया है और क्लोरीन है, अमोनिया है और क्लोरीन है। अब देखो इसका अगला सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स PTNH3 होल 4, PTNH3 होल 4, PTCl4, PTNH3 होल 4, PTCl4। इस दूसरे कॉम्प्लेक्स के अंदर भी क्या क्या है, प्लैटिनम है, अमोनिया है, क्लोरीन है, प्लैटिनम है, अमोनिया है, क्लोरीन है। लेकिन क्या दोनों का मॉलिक्यूलर कंपोजिशन सेम है? दोनों का मॉलिक्यूलर कंपोजिशन अभी सेम नहीं है। एम्पिरिकल कंपोजिशन सेम है, मतलब स्टोकियोमेट्रिक कंपोजिशन सेम है, प्लैटिनम अमोनिया क्लोरीन, यहाँ भी प्लैटिनम अमोनिया क्लोरीन, लेकिन दोनों कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर वेट कैसा है, अलग अलग है। बोथ कॉम्प्लेक्सेस हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट बट सिमिलर स्टोकियोमेट्रिक composition, similar stoichiometric composition of both the complexes। okay, now the next one, अगला जो आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चरल का, लास्ट टाइप कोऑर्डिनेशन पोजीशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन, उपसह संयोजी स्थिति समावयवता, उपसह संयोजी स्थिति समावयवता, प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी है। जो हम लोगों ने ब्रेजिंग लिगेंड वाले केस किए थे ना, नॉमेनक्लेचर के समय ब्रेजिंग लिगेंड वाले केस किए थे, तो वैसा ब्रेजिंग लिगेंड यहाँ पे होना चाहिए, प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। और क्यों आती है, exhibited by polynuclear complexes by the change in position of ligand, by the change in position of ligand, by the change in position of ligand, change in position of ligand, by the change in position of ligand, लिगेंड के मेटल एटम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज करने के कारण जनरेट होती है, बाय द चेंज इन पोजीशन ऑफ लिगेंड विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मेटल एटम, विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मेटल एटम, विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मेटल एटम, चेंजिंग इन पोजीशन ऑफ लिगेंड बाय चेंजिंग इन पोजीशन ऑफ लिगेंड विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट मेटल एटम, डिफरेंट मेटल एटम के बीच लिगेंड की पोजीशन के बदलने के कारण जनरेट होती है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। इट इज ओनली ऑकर्स इन पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस, और यह केवल और केवल पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस की प्रॉपर्टी है। एक एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूं जिससे और बातें जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा एक कॉम्प्लेक्स NH3 होल 4 पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, NH3 होल 4 NH2 O2 और CO, NH3 होल ट्वाइस CO, NH3 होल ट्वाइस Cl2, CO, NH3 होल ट्वाइस Cl2, there is a complex CONH3 होल ट्वाइस Cl2 2+। अब इसका कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो देखो यहाँ पे कोबाल्ट के पास 4 अमोनिया एज अ लीगेंड है और सेकंड वाले में कोबाल्ट के पास 2 अमोनिया और 2 क्लोरीन एज अ लीगेंड है। अब अगर ये अपनी पोजीशन को
एक क्लोरीन एटम अपनी पोजीशन को चेंज करता है, NH3 होल Cl CO, NH2 ब्रिजिंग में कोई चेंज नहीं, O2 CO NH3 होल थ्राइस Cl 2+. ओके, तो देयर इज द coordination position isomerism. Coordination position isomerism. What happens? Chlorine atom change the position with respect to different metal atom. Chlorine ने मेटल एटम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को बदला है। तो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में अगर कोई एटम, कोई लीगेंड अपनी पोजीशन चेंज करेगा तब जनरेट होगी पोजीशन कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल के बारे में। और दोनों के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बिल्कुल टू द पॉइंट काम करना है, इसमें कोई भी इधर उधर की चीज नहीं सोचना है, टू द पॉइंट काम करना है जिससे कि क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। ठीक है, ज्योमेट्रिकल की सिचुएशन आपको पता है, पहले से ही आप जानते हैं। ज्योमेट्रिकल जनरल कंपाउंड में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों पढ़ा है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसी तरीके से जाएगा। लेकिन वन बाय वन कॉम्प्लेक्स में कैसे पढ़ना है उसकी बात हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ से कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है क्वेश्चन। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है? दिस इज ड्यू टू दिस आइसोमेरिज्म, this isomerism give rise this isomerism give rise due to ligands occupying different position, ligands occupying different position, ligand occupying different position around the central metal atom or ion, around the central metal atom or ion, around the central metal atom or ion। जब लीगेंड सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड डिफरेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, लीगेंड ऑक्यूपाइंग द डिफरेंट पोजीशन अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन गिव राइज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरेट होगी। The ligand occupying either adjacent or opposite position, the ligand occupying adjacent or opposite, the ligand occupying either adjacent, ligand occupying either adjacent or opposite position, the ligand occupying either adjacent or opposite position। ठीक है, तो ligand और जब ऑक्यूपाई करेंगे पोजीशन तो वो एडजेसेंट होंगे या ऑपोजिट होंगे। सिंपली एक कॉम्प्लेक्स से हम लोग इसको देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो दो तरीके के लिगेंड हैं अभी, ए और बी। अब यहाँ पे दोनों ए सेम साइड पर हैं और दोनों बी सेम साइड पर हैं, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर है। तो अगर दो सिमिलर लीगेंड्स आर at
90। सिमिलर लिगेंड कहां पर है? 90 डिग्री पर है, कॉल्ड सिस आइसोमर। तो इसको हम क्या कहेंगे? सिस आइसोमर कहेंगे। सिमिलर लिगेंड्स आर एट 180, और अगर सिमिलर लिगेंड 180 पर होंगे, आर एट 180, तो इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांस आइसोमर। इसको क्या कहेंगे? ट्रांस आइसोमर। मतलब जब दो सिमिलर लिगेंड 90 पर है तो सिस, और 180 पर चले जाएंगे तो ट्रांस। देखो इसी पोजीशन से हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं। जैसे मैंने कहा ए अभी 180 पर है और बी भी 180 पर है, तो सिमिलर लिगेंड ने अपनी पोजीशन को बदल दिया है। तो सिमिलर लिगेंड अगर अपोजिट साइड पर है तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांस, और अगर वो सेम साइडेड है 90 के एंगल पर है तो उसको हम क्या कहेंगे? सिस कहेंगे। अब आगे की बात शुरू करते हैं। तो देखो, टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ पे ये सब बारीकियां ध्यान रखनी है। टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, show the geometrical isomerism। टू टाइप ऑफ कंपाउंड शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दो टाइप के कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। नंबर 1, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। मतलब क्या बात समझ में आई? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वाले कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो पहली कंडीशन देख रहे हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे दो टाइप हो सकता है, सभी को पता है, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? DsP2, बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90। तो पहली कंडीशन देखो, यहां पे जो याद रखने वाली कंडीशन है वो क्या कंडीशन याद रखना है? यहां पे हमको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में केवल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। कई बार आंसर निकालने के लिए हाइब्रिडाइजेशन भी यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना। जरूरत पड़ने पर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके भी देख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या कंडीशन है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या क्या बात हो गई? कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 4, और 4 में क्या कंडीशन? टेट्राहेड्रल। 4 में क्या कंडीशन? टेट्राहेड्रल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 4 पे कंडीशन आई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के वो कॉम्प्लेक्स जो टेट्राहेड्रल हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर की कंडीशन। स्क्वायर प्लेनर पर भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि चारों लीगेंड एक जैसे नहीं होने चाहिए। जैसे हमने कहा NiCN4 डबल नेगेटिव, तो चारों साइनाइड हैं तो आप उसकी सिस ट्रांसपोजिशन कहाँ से लाओगे? तो वो कंडीशन भी ध्यान रखनी है। तो पहली बात जो ध्यान रखना है वो क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब इसमें कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस आएंगे उसकी हम बात कर लेते हैं। पहले एक को खत्म कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर
कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, लेकिन उसमें भी क्या कंडीशन, M(A2B2), M(A2B2), A2B2 कहा मतलब PTNH3 होल ट्वाइस Cl2, ये मतलब है A2B2 का, मतलब दो लीगेंड एक जैसे और दो लीगेंड एक जैसे, दिस इज कॉल्ड A2B2, दो अमोनिया दो क्लोरीन PTNH3 होल ट्वाइस Cl2, तो Ma2B2 टाइप कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। और इसके दो आइसोमर पॉसिबल हैं, ये भी याद रखना है, 2 पॉसिबल आइसोमर्स। इसके कितने आइसोमर बनेंगे, 2 पॉसिबल आइसोमर बनेंगे। तो Ma2B2 टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस विद Ma2B2 ligand शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और 2 आइसोमर बनेंगे इसके, उसको भी मैं बना देता हूं इसके साथ साथ, ताकि एक बात आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर चलती रहे, पिक्चर बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए दिमाग में, है ना। देखो ऐसा, अभी इसको हम क्या कहते हैं, 2 प्लैटिनम एक तरफ, 2 अमोनिया एक तरफ, तो 90 पर है दोनों अमोनिया और दोनों क्लोरीन 90 पर है। दिस इज कॉल्ड सिस्प्लैटिन, इसको हम कहते हैं सिस्प्लैटिन। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिस्प्लैटिन, जो कि एंटी कैंसर ड्रग के जैसा भी यूज होता है। तो एक कॉम्प्लेक्स इसका बन गया सिस्प्लैटिन, PTNH3NH3, दो अमोनिया 180 पर, दो क्लोरीन 180 पर, दिस इज कॉल्ड ट्रांसप्लैटिन। तो ये बना ट्रांसप्लैटिन। तो देयर इज 2 geometrical isomer is possible in square planar complexes with formula Ma2B2। तो जितने भी A2B2 Ma2B2 वाले कॉम्प्लेक्स होंगे स्क्वायर प्लेनर, उनके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, दैट इज सिस एंड ट्रांस। तो दिस इज सिस्प्लैटिन एंड ट्रांसप्लैटिन। दूसरा एग्जांपल Ma2BC, Ma2BC also show the 2 isomer, 2 isomers are possible, इनमें भी 2 isomers बनेंगे, 2 isomers are possible in condition of A2BC। A2BC में भी आपको 2 पॉसिबल आइसोमर मिलने वाले हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस ऑफ टाइप A2BC। जैसे मैंने आपसे कहा PTNH3 होल ट्वाइस, PTNH3 होल ट्वाइस, PTNH3 होल ट्वाइस ClNO2। चलिए एक हमने ऐसा कॉम्प्लेक्स ले लिया जिसके 2 लीगेंड एक जैसे हैं, 2 अमोनिया हैं इसके पास, एक क्लोरीन है एक NO2 है, तो देयर इज अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो नाउ how it show the cis and transposition, तो when both the ammonia, दो तो सिमिलर है ना, तो both the ammonia are at 90, दोनों अमोनिया जब 90 पर होंगे, both ammonia are at 90, दोनों अमोनिया जब 90 पर होंगे, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, सिस। और जब दोनों अमोनिया 180 पर चले जाएंगे, दोनों अमोनिया 180 पर आ जाएंगे, तब ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, ट्रांस। नाउ इट इज ट्रांस। तो ये बात याद हो गई। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कब ज्योमेट्रिकल शो करेगा, A2B2 पहली कंडीशन, A2B2, A2B2 में क्या बने, कितने आइसोमर बनेंगे, 2 आइसोमर बनेंगे। दूसरी कंडीशन क्या आई, A2BC, A2BC is the condition, 2 ligands are same, A2BC कितने आइसोमर बनेंगे, फिर से 2 आइसोमर बनेंगे, सिस ट्रांस। अब तीसरी कंडीशन स्क्वायर प्लेनर में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, MABCD, इट मीन्स ऑल द 4 ligands आर डिफरेंट। यहां पर सभी 4 के 4 लीगेंड कैसे हैं,
अलग अलग टाइप के हैं। ऑल द 4 ligands आर डिफरेंट, ऑल द 4 ligands आर डिफरेंट। ठीक है, सभी चारों के चारों लिगेंड ए बी सी डी टाइप के हैं, मतलब अलग अलग हैं। तो कोई कॉम्प्लेक्स अगर हम उसका एग्जांपल लें तो PTNH3, PTNH3, NH2OH, NH2OH, PY और साथ में PY के साथ NO2, NO2। तो ऑल द 4 ligands आर डिफरेंट, A, M, A, B, C, D। तो दिस इज MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स। 3 आइसोमर्स आर पॉसिबल। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना है। ABCD टाइप के कॉम्प्लेक्स में 3 आइसोमर बनेगा। A2B2 में 2 आइसोमर, A2BC में 2 और A2B2 में भी 2 आइसोमर बने थे। लेकिन अगर ABCD टाइप का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा तो दिस वन गिव राइज, दिस वन गिव राइज 3 आइसोमर्स। और ये क्वेश्चन अभी पिछले 5 सालों में 2 बार आ चुका है कम से कम, कि अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स MABCD टाइप का होगा तो वो कितने आइसोमर शो करेगा। तो दिस कॉम्प्लेक्स शो द 3 डिफरेंट आइसोमर्स। तो अराउंड द मेटल एटम आप देखिए इसको, ए सी, पहले आप ए और सी को ले लीजिए। यहां पर आपको सिस ट्रांस जैसी सिचुएशन नहीं मिलेगी। ए सी तो आप यहाँ पे डी ले लो, यहाँ पे बी ले लो। एक कंडीशन ये मिल गई। दूसरी कंडीशन मेटल एटम के साथ, मेटल एटम के साथ ए सी था, ए के साथ आप डी ले लो उसके रिस्पेक्ट में सामने, ए सी, ए बी, ए डी कुछ भी ले सकते हो आप। बी और सी को अब डी ले लिया आपने, तो बी और सी को आप कहीं भी रख लो, बी और सी। तीसरी रिस्पेक्टिव कंडीशन क्या मिलेगी, एम ए, तो यहाँ पे आप बी को रख लो, ठीक है, और डी और सी को फिर आप कहीं पे भी रख लो। तो देखो एम के साथ सी, एम के साथ एम, ए के साथ ए के रिस्पेक्ट में डी 180 पर और ए के रिस्पेक्ट में बी 180 पर। तो 3 डिफरेंट कंडीशंस आर पॉसिबल इन केस ऑफ लीगेंड ए बी सी डी टाइप। जब लीगेंड ए बी सी डी टाइप के होंगे तो 3 डिफरेंट कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर। अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, DsP2 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा वो भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करते हैं। जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी स्क्वायर प्लेनर होगा और उसमें लिगेंड की जो पोजीशन, लिगेंड की जो सिचुएशन होगी A2B2 तो 2 आइसोमर, A2BC तो भी 2 आइसोमर और ABCD होगा तो 3 आइसोमर जनरेट करेगा। अब बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हैविंग अनसिमेट्रिकल बायोडेंटेड लिगेंड। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स having unsymmetrical bidentate ligand, unsymmetrical bidentate ligand, bidentate ligand, bidentate ligand show the geometrical isomerism, show the ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जिसमें अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लीगेंड प्रेजेंट होंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। दिस कॉम्प्लेक्सेस शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे कॉम्प्लेक्स है PTGF,
Ly whole twice, glycinate, platinum diglycinate complex, platinum diglycinate complex। तो देखो डाइग्लाइसिनेट कॉम्प्लेक्स CH2 NH2 CH2 NH2 COOH होता है ग्लाइसिन, तो COO का यहाँ पे बनेगा कॉम्प्लेक्स प्लैटिनम के साथ। तो दूसरा जो हिस्सा है उसका वो NH2 CH2 CO और ये O। तो दिस इज सिस। दोनों ग्लाइसिनेट का अनसिमेट्रिकल NH2 वाला हिस्सा कैसा है, सेम साइड है, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, सिस हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसको मैं ऐसे लिख दूं CH2 NH2 COO प्लैटिनम और दूसरा हिस्सा OC NH2 और ये CH2, तो नाउ इट इज ट्रांस। ओके, तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जिसमें अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लीगेंड प्रेजेंट है, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लीगेंड प्रेजेंट है, ये भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो दिस कॉम्प्लेक्स ऑल्सो शो द सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो अब क्या क्या बात हो गई, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस पर हम लोगों ने पूरी बात कर लिया है। क्या क्या कंडीशन ध्यान रखना है, A2B2 टाइप के लीगेंड में 2 आइसोमर, A2BC टाइप के लीगेंड में 2 आइसोमर, ABCD टाइप का लीगेंड होगा तो 3 आइसोमर, और जब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लीगेंड होगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में तब वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या क्या ध्यान रखना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब हुआ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मींस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और कौन कौन से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे, तो A4B2। अब आप A और B का मतलब समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। A4B2 मतलब 4 लीगेंड एक जैसे हैं और 2 लीगेंड एक जैसे हैं। A4B2 A2B4, ये एक तरह से एक ही बात हो गई, A4B2 या A2B4। A4BC 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 A3B3 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 type of complexes, type of octahedral complexes, type of octahedral complexes, type of octahedral complexes show the geometrical isomerism, show the geometrical isomerism, show the geometrical isomerism। तो कंडीशंस ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या क्या कंडीशन आई, A4B2 A2B4 A4BC और A3B3 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। मतलब कौन से कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, तो A5B वाले कॉम्प्लेक्सेस या A6 वाले कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। A6 वाले जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। दिस इज द इम्पॉर्टेंट कंडीशन। तो ये एक इसकी इम्पॉर्टेंट कंडीशन आ गई, ठीक है। अब जैसे एक कॉम्प्लेक्स के बारे में हमने बात किया, CONH3 होल 4, अब केवल अरेंज करना सीखना है। CONH3 होल 4 CONH3 होल 4 Cl2 CONH3 होल 4
CONH3 whole 4 Cl2, CONH3 whole 4 CONH3 whole 4 Cl2। तो ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स हो गया? MA4B2, MA4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स हो गया। ये A4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। तो 4 अमोनिया है इसके पास और 2 इसके पास क्लोरीन है। तो देखो, अगर मैंने चारों अमोनिया को स्क्वायर पे रखा और दोनों क्लोरीन को मैंने इस तरीके से अरेंज किया, तो अब क्या कंडीशन बन रही है? 2 क्लोरीन कहाँ पर हैं? 180 पर हैं। तो दिस इज ट्रांस, ये ट्रांस की सिचुएशन है, दिस इज कॉल्ड ट्रांस। और किसी भी 2 नियरेस्ट पोजीशन पे जब लिगेंड ऑक्यूपाई करेगा पोजीशन, द लिगेंड, सिमिलर लिगेंड ऑक्यूपाई द पोजीशन एट द 2 नियरेस्ट position, similar ligand occupy the position, similar ligand occupy the 2 nearest position। जब similar ligand 2 nearest, कोई सी भी 2 nearest position जब occupy करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? cis complex कहेंगे। this is cis complex। तो this is cis complex। ये complex हमारा कैसा होगा? cis होगा। 2 क्लोरीन कहाँ पर हैं? 90 डिग्री पर है। तो दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड सिस कॉम्प्लेक्स। तो ये हुआ आपका पहला अरेंजमेंट A4B2 या A2B4, ठीक है। और अगर 4 सिमिलर हैं, 2 डिफरेंट हैं, तब भी जो 2 डिफरेंट वाले हैं उनकी पोजीशन से आप ऑक्यूपाई कर लोगे, उनकी पोजीशन से आप इसको सॉल्व कर लोगे, है ना। अब बात करते हैं A3B3 पे। यहाँ पे A3B3 की एक कंडीशन इंपॉर्टेंट है ऑक्टाहेड्रल में। तो MA3B3। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ A3B3? A3B3, पहली बात तो इसमें ये ध्यान रखना है, डू नॉट शो सिस ट्रांस, डू नॉट शो सिस ट्रांस। ये सिस ट्रांस कंडीशन शो नहीं करते हैं। डू नॉट शो सिस ट्रांस, ये सिस ट्रांस कंडीशन शो नहीं करते हैं। डू नॉट एग्जिबिट सिस ट्रांस। दे एग्जिबिट facial and meridional, they exhibit face and mer। जब तीनों लिगेंड, जैसे 3 लिगेंड A3B3, तो जब तीनों सेम फेस पर रहेंगे, ट्राइंगल के सेम फेस पर रहेंगे, सेम साइड रहेंगे, तो फेशियल और अपोजिट साइड चले जाएंगे तो मेरीडायोनल। अपोजिट साइड या हायर डिस्टेंस पर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, तो उसको हम कहेंगे मर, मेरीडायोनल, ठीक है। तो देखो, जैसे एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं इसके लिए, CONH3 whole 3 Cl3, CONH3 whole 3 Cl3, CONH3 whole 3 Cl3 एक ये कॉम्प्लेक्स है। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल लिया मैंने A3B3 का, जिसमें 2 लीगेंड एक जैसे और 2 लीगेंड एक जैसे हैं। तो देखो, CO का चार्ज हो गया 3-। अब इसको अरेंज करना सीखते हैं। ये कंडीशन ऑक्टाहेड्रन की, अगर तीनों अमोनिया सेम साइड पर है, तीनों अमोनिया सेम साइड पर है और तीनों क्लोरीन सेम साइड पर है, जैसे मैंने ऐसा कहा NH3 NH3 और NH3, तो ये ट्राइंगल के सेम फेस पर हैं, और इधर से तीनों क्लोरीन ट्राइंगल के सेम फेस पर हैं। तो तीनों अमोनिया ट्राइंगल के सेम फेस पर और तीनों क्लोरीन ट्राइंगल के सेम फेस पर हैं। तो ये जो आइसोमर बनेगा इसको हम कहेंगे फेक, ठीक है। तो तीनों अमोनिया सेम फेस पर हैं और तीनों क्लोरीन भी कैसे हैं? सेम फेस पर हैं। अब अगर मान लीजिए CO3+ और ये जो लिगेंड की पोजीशन है वो अब ऐसी हो जाए, क्लोरीन क्लोरीन अमोनिया अमोनिया,
तो सिमिलर लीगेंड्स कहाँ चले गए, अब ये फेस पर नहीं है, ये ट्राइंगल के फेस पर नहीं आ रहे हैं। तो अगर ये ट्राइंगल के सिमिलर साइड नहीं है, सिंपली ध्यान रख लो तीनों अगर एक साइड थे जिसमें एक साइड 1 2 3 ऐसे मिल रहा है तो क्या हो गया, फेस हो गया। 1 2 3 ऑफ क्लोरीन, 1 2 3 ऑफ अमोनिया। कई बार ये चीज़ें क्या होता है बड़े मुश्किल से समझ में आती है, लेकिन सिमिलर सिंपल एग्जांपल से ध्यान रखो। तीनों क्लोरीन देखो 1 2 3, यहाँ पर तीनों अमोनिया कैसे 1 2 3, तो ये हो गया फेस, मतलब ये फेशियल पोजीशन पर है। अब यहाँ पे किसी भी हालत में ये फेशियल पोजीशन पर नहीं आ सकते हैं, ये आपको दिख रहा है कि ये 1 2 3 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे मेरीडायोनल, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं मर। तो A3B3 टाइप का जब कॉम्प्लेक्स होगा, A3B3 टाइप का जब कॉम्प्लेक्स होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरेट करेगा, दैट इज फेक एंड मर। अब अगली कंडीशन पे बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जिसमें बाइडेंटेड लीगेंड भी प्रेजेंट हो, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड प्रेजेंस ऑफ बाइडेंटेड लीगेंड। तो अगली कंडीशन देखते हैं, octahedral complex having bidentate ligand, octahedral complex having bidentate ligand, ऐसे octahedral complex जिनमें bidentate ligand प्रेजेंट है, जिसमें बाइडेंटेड लीगेंड प्रेजेंट है, तो MAA होल ट्वाइस B2, MAA होल ट्वाइस मतलब दो बाइडेंटेड वाले, तो 4 हो गया B2, दो एक टाइप के मोनोडेंटेड। और दूसरा कंडीशन हो सकता है इसमें, दूसरा जो कंडीशन हो सकता है AA होल ट्वाइस, मतलब बाइडेंटेड के दो, AA होल ट्वाइस, और बाकी जो मोनोडेंटेड के हैं वो अलग अलग हैं BC। तो इस कंडीशन पर भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, जैसे COEN होल ट्वाइस। ध्यान क्या रखना है, इथाइलिन डाइअमाइन और इथेन 1,2 डाइअमाइन इटसेल्फ बाइडेंटेड लीगेंड है, तो दो बार आया तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 यहाँ से हो गई, और 2 क्लोरीन आया तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गई। ये ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है दिमाग से स्किप कर जाता है कि 2 और 2 4 ही तो दिख रहे हैं, फिर कहाँ से ऑक्टा। तो EN जो है वो बाइडेंटेट है अकेला, 2 है तो 4 दांत हो गए, 4 डेंटेट हो गया, और 2 क्लोरीन का तो 6 डेंटेट हो गया, ऐसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो COEN होल ट्वाइस के साथ साथ Cl2, तो देखो कैसे अब इसको हम लिंक करेंगे वो देखते हैं। COEN होल ट्वाइस, तो EN जो है वो आपका बाइडेंटेड लीगेंड है, तो वो अकेला 2 जगह पे जुड़ने वाला है, 2 जगह चाहिए उसको जुड़ने के लिए, 2 जगह से मेटल एटम से वो जुड़ेगा, तो बाइडेंटेड लीगेंड है तो 2 जगह से मेटल एटम से जुड़ेगा। थोड़ा साफ साफ ज्योमेट्री बनाऊं मैं तो अच्छे से आराम से समझ में आएगी, है ना। राइटिंग तो मेरी अच्छी थी लेकिन अभी इसके कारण सब गड़बड़ हो गया है। तो देखो जैसे मैंने दोनों क्लोरीन को यहाँ पे रख दिया, तो अब आपको क्लियर है कि दिस इज ट्रांस। अब अगर एक EN को इथाइलिन डाइअमाइन, तो दोनों N ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे करके अपने आप को इस तरीके से जोड़ के रखा है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा होगा, ट्रांस आइसोमर होगा, क्योंकि हमें क्लोरीन की पोजीशन से देखनी है। तो दिस इज ट्रांस आइसोमर, ये कैसा है, ट्रांस आइसोमर है, ठीक है ना, दिस इज ट्रांस आइसोमर। अब इसका सिस कैसे बनेगा, तो सिस बनाने के लिए फिर 2 EN को एडजेसेंट पोजीशन पे रखनी पड़ेगी, 2 EN को हमें पास इन 2 क्लोरीन को हमें पास रखना पड़ेगा। तो देखो CO, ये हो गई तुम्हारी 2 EN की पोजीशन और ये 2 Cl की पोजीशन, तो एक Cl को मैंने यहाँ
पास पास रखा, तो ये कैसा हो जाएगा, सिस पोजीशन को अब ये ऑक्यूपाई कर लेंगे, दिस वन ऑक्यूपाई द सिस। अब यहाँ पे एक यहाँ से फ्री हो रहा है एक सेंटर, तो एक इस कॉर्नर से बीच वाले से, एक इस कॉर्नर से, और यहाँ पे बीच वाले पोजीशन पे आ जाएगा EN, और एक दो यहाँ पे पोजीशन फ्री हो रही है, तो यहाँ पे एक EN आ जाएगा, तो दो EN, दो क्लोरीन एडजेसेंट पोजीशन पर आ गए हैं, और दो क्लोरीन जब एडजेसेंट पोजीशन पर आ जाएंगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा हो जाएगा, सिस हो जाएगा। कुल मिला के ये ध्यान रखना है कि दो क्लोरीन एडजेसेंट पोजीशन पर हैं और यहाँ पे दो क्लोरीन कहाँ पर है, 180 पर है, तो दिस इज ट्रांस। तो दिस इज अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अगले लेक्चर में हम लोग ऑप्टिकल पे बात करेंगे, फिर वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी पे बात करेंगे, एंड देन एक बार ज्योमेट्री रिवाइज करेंगे, और फिर एक टॉपिक और बचेगा इसमें CFT, उस पर भी थोड़ा बात करना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, और स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ओके, तो अगले लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग टॉपिक्स में से जो जो भी कवर कर सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसको टू द पॉइंट रिवाइज करना है, न ज़्यादा न कम। ओके, क्योंकि इसके क्वेश्चन कभी कभी डेंजरस से दिखते हैं, रहते नहीं हैं लेकिन दिखते हैं।